बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक क्लास के बच्चे, ये इंग्लिश की बुक है और आज हम यूनिट नंबर जो 7 है, माय ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गोराख हिल्स स्टेशन, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज वर्क जो है आज मैंने किया है। सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 1 है, चूज़ द बेस्ट आंसर है। देयर फाइनल डेस्टिनेशन वॉज, तो ऑप्शन सी है गोराख हिल्स। सेकेंड है स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम कराची दे रीच द गोराख हिल्स, तो इसका ऑप्शन डी है आफ्टर सनसेट। तो अब ये जो है इसी तरह नेक्स्ट है, एक और भी है थर्ड, द ट्रिप लास्टेड फॉर। तो भाई ये जो ट्रिप था ये ओनली 1 डे के लिए था, ऑप्शन ए जो है। तो इसमें जो है एक्सरसाइज जो 2 है, इसमें आपको एक्सरसाइज 2 में 2 कॉलम्स दिए हैं ऊपर नीचे, यानी बॉक्स ए बॉक्स बी। तो इसमें आपने ए और बी को मैच करना है और जो भी ए बी की जो अल्फ़ाबेट है वो सी में लिखने हैं आपने। जैसे फर्स्ट है सुमिट, तो सुमिट का जो राइट आंसर है वो जी है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो हमने सामने जैसे देखें सी के नीचे मैंने यहाँ जी लिखा हुआ है। तो ये जो सेंटर में बी है ये जम्बल्ड है, यानी राइट वर्ड्स नहीं है, राइट वर्ड्स हमने सी में चूज़ करके लिखने हैं। सेकेंड है रिजॉर्ट, तो इसका ऑप्शन जो है रिजॉर्ट का वो जे है, जे, ठीक है, यानी कि अ प्लेस दैट पीपल गो टू फॉर हॉलीडेज़। फिर है अवेसम, तो इसका जो ऑप्शन एफ़ है, मतलब है हाईली इम्प्रेसिव। फिर जी है तो इसका जो ऑप्शन एच है, मतलब अ ब्रीफ व्यू। फिर डिटोर 5 है, इसका ऑप्शन के है, के का मतलब है टेक अ राउंड अबाउट रूट। फिर 6 है कोलोसोल, इसका ऑप्शन नंबर सी है। यानी ये तमाम ऑप्शंस जो हैं इसके आगे मेंशन हैं और वो ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। हमें सी में चूँकि चूज़ करके लिखना था, तो ये हमने तमाम ऑप्शन जो हैं इसी तरह वो लिख दी हैं। रिवर्ड का ए है, इनक्रेडिबल का, सब ये लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बॉक्स बी पर आएँ तो यहाँ पर भी इसी तरह, चूँकि ये पैराग्राफ थे, पहला जो बॉक्स था वो 1 से 5 पैराग्राफ तक के वर्ड्स थे। फिर बॉक्स बी में 6 से 10 जो पैराग्राफ है वहाँ तक के वर्ड्स हैं। तो इसमें भी जो है रग्ड का जो है वो यू है, वेंटेज का क्यू है, फिर कैनोपी का एस है, 15 स्टैंड स्टिल का डब्ल्यू है, ग्रेजुअली का जो है वो आपका एल है और डिसेंडिंग पी है, स्पेल बाइंडिंग जो है वो एम है और ट्रैंकुलस वी है, और इसी तरह मेटिकुलस आर है, अवे इंस्पायरिंग जो है वो एन है, और लास्ट वाला जो है सोवेनियर्स, इसका ऑप्शन नंबर टी है, मतलब ऑप्शन टी है। तो ये जो है आपके एक्सरसाइज 2 थी। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 3 की बात करें तो इसमें आपको जो है फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं, जहाँ पर आपने वर्ड्स लिखने थे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो मेन जो जगह आनी थी उनके मतलब नाम लिखने थे, तो मैंने यहाँ लिख कर अंडरलाइन भी कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट में कराची है, फिर मोटरवे है, नूरियाबाद है, जामशोरो है, इंडस, हैदराबाद, कोटरी बैराज, इंडस हाईवे 7, मंचर लेक, गोराख हिल्स, दादू मोरो और हाला है, और फिर इसी तरह मिटियारी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सिर्फ जो है आपने यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में आपने बुक से पढ़कर जो है वो नाम लिखने थे जो मेन जगह रास्ते में आई थी या वापसी के दौरान जो रास्ते में थी, उनका सिर्फ हमें बताना था। लास्ट में भिटशा भी है, हैदराबाद है, मोटरवे और कराची है। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसमें जो है आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये कौन सी जो है पैराग्राफ से लिए गए हैं, वो पैराग्राफ नंबर्स लिखने हैं। जैसे ट्रैवल टू द टॉप, ये 6 नंबर पैराग्राफ था। स्टॉप ओवर फॉर ब्रेकफास्ट, ये 3rd था। फिर सी एक्टिविटीज़ एट नाइट 7 था। बर्थडे ट्रिप टू द गोराख हिल्स 1 था। मॉर्निंग सेंस एंड इवन 8 था। शेराइन डिस्क्रिप्शन 4 था। गुड मेमोरीज 10 था। स्टार्ट ऑफ द जर्नी 2 था। प्लेसेस ऑन द ट्रिप बैक होम 9 था। और इसी तरह जो जे था लंच ऑन द बस, ये 5 नंबर पर था। तो ये सिर्फ आपने जो है पैराग्राफ्स के नंबर बताने थे, वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज नंबर 5 में ये भी MCQs है। द गोराख हिल्स आर द हाईएस्ट प्लेस इन, तो ऑप्शन डी है, ये सिंध की भाई सबसे ऊंची जगह है। सेकंड है द गाइड एक्सप्लेन द रूट एंड गेव डैश टू एवरीवन, तो ऑप्शन सी है फ्लायर्स। और इसी तरह थर्ड है आसिफ यूज़ हिज मोबाइल फ़ोन टू लुक फॉर द रूट, तो ये आपका जो लुक फॉर, तो ये ऑप्शन ए था द रूट, ठीक है, वो रूट देख रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें 4 की, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट मैनी पीपल विजिट द शराइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर टू सीक, तो भाई वो जाते थे हीलिंग्स के लिए, ऑप्शन डी, ठीक है, अपना इलाज मुआवजा मतलब जो बीमारियां होती हैं उसमें हीलिंग्स के लिए। 5 था फॉर लंच दे हैड, तो लंच में उनको क्या क्या मिला भाई, तो ऑप्शन जो है वो सी था, फ़िश एंड शुगर कैन जूस। 6 है एट नाइट दे कुड हेयर द साउंड्स ऑफ, तो किस चीज़ की आवाज़ें थी भाई, तो ऑप्शन डी है, मैनी एनिमल्स। और इसके बाद 7 है देयर वर मोर ग्रीनरी ऑन डैश ऑफ द रिवर, तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन बी था, द लेफ़्ट साइड। इसी तरह लास्ट है अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता मेक्स वन अ गुड स्टोरी टेलर, तो ऑप्शन डी है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है जो करने वाला बंदा है वो अच्छा स्टोरी टेलर होता है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है वर्क इन पेयर्स एंड राइट देयर सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सचेंज योर वर्क विद अनदर पेयर एंड रीड ईच अदर्स द वर्क। अब यहाँ पर आपको जो है ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, जैसे मतलब वर्ड दिए हुए हैं, आपने 3-3 जुमले सबके बारे में लिखने हैं। पहला है गोराख हिल्स स्टेशन, तो इसमें 3 जुमले हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट सुमिट ऑफ सिंध। फिर है गोराख हिल्स इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5690 फीट फ्रॉम द सी लेवल। और थर्ड है इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट ऑफ सिंध। उसके बाद सेकंड है शराइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। शराइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज़ इन 7। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट अ विजिट टू दिस शराइन कैन प्रोवाइड हीलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस। Third day, people from all walks of life come to pay homage on his shrine. Third day, after dinner activities, so all children shared stories. Bedbazi and Chinese whisper were 2 other activities. Third day had great fun in dealing in activities such as bedbazi, Chinese whisper, sharing funny stories and all sort of childish game that we could think of. 4 spellbinding experiences. On the station, the travelers could easily touch the floating cloud, the smell fragrance of herbs tranquilized Asif's senses, और है bleating of sheep was also impressive. फिर 5 है बर्थडे ब्रेकफास्ट। बर्थडे ब्रेकफास्ट was started with huge cake. All the participants were served cake. Later the halwa puri was served as birthday breakfast. फिर एक्सरसाइज नंबर 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 8, इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच 2 ग्रेट साइंट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट, तो द ग्रेट साइंट मेंशन इन द टेक्स्ट आर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हुज शराइन इज़ एट बिटशा इन हाला हवेली एंड अदर इज़ हज़रत लाल शहबाज कलंदर हुज शराइन इज़ इन 7 शरीफ। सेकेंड है वाई डिड आसिफ्स पेरेंट डिसाइड टू टेक हिम टू गोराख हिल्स फॉर हिज बर्थडे, तो आंसर है आसिफ्स पेरेंट डिसाइड टू टेक हिम टू गोराख हिल्स फॉर हिज बर्थडे बिकॉज दे न्यू हिज लव फॉर ट्रैवल। थर्ड है वाई इज़ गोराख हिल्स अ गुड प्लेस फॉर अ हॉलीडे, तो आंसर है गोराख हिल्स इज़ अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडे बिकॉज गोराख हिल इज़ कोल्ड बिकॉज ऑफ द हाइट, इट्स व्यूज़ आर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। 4 है वट वाज सर्व फॉर लंच एंड वेयर वॉज इट सर्व, तो आंसर है ऑन लीविंग 7 शरीफ दे वर सर्व लंच इन नाइसली पैक्ड लंच बॉक्सेज ऑन द बस। द लंच कंसिस्टेड ऑफ स्पाइसी फिश कॉट फ्रॉम द मेंचर लेक विच इज़ सिचुएटेड क्लोज टू 7 शरीफ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वाई डिड दे हैव टू लीव द बस एंड टेक द जीप टू रीच द टॉप, आंसर है एट द foot of the Gorakh hills they were transferred to a jeep for a steep uphill drive to reach the summit. That's why they had to leave the bus and take the jeep to reach the top. Question 6 why did Asif and his family have to sleep in a tent, answer unfortunately all rooms were occupied and they had to rent tents for their night stay. 7 what did Asif
what did Asif appreciate deeply about his parents? His parents cut the cake for his birthday and arranged breakfast for all. Things had been planned to the last detail. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. He was deeply touched by his parents' love and meticulous arrangement. Question number 8 है, how was the return route different the up journey route? When they were returning back, they took a different route and traveled from the Dadu Moro bridge because the guide announced that from there they would cross the Indus River to go to the other bank to continue their journey. एक्सरसाइज अब जो है ये लैंग्वेज की एक्सरसाइज है भाई 7.3 में इसमें जो है वर्क इंडिविजुअली चूज़ द करेक्ट ओपिनियन फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन गिवन इन parenthesis after completing compare your answer with your partner. तो first let's go for a walk dash the river तो by the river. I am going dash the shop to buy some grocery तो to आएगा. थर्ड है we sail dash the bay today तो आएगा around. फोर है let's walk dash through the forest. फाइव है I am going to Paris in May. 6 है we walked all around the city center but could not find the store. 7 है he put the open book on the desk and asked the child to read. 8 है the lion walked in a circle around the baby giraffe before attacking it. 9 है the train passed through 9 tunnels on the way to Peshawar. 10 है his dog is always trying to escape from the backyard. Exercise 2 है work individually, choose the right option to complete the sentences. After completing, compare your answer with your partner. Be careful when you walk dash the street, you may encounter stray dogs there. तो ऑप्शन सी है क्रॉस. सेकेंड है द कार इज़ गोइंग डैश द टनल टू रीच द स्टेशन तो ऑप्शन डी है थ्रू. थर्ड है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज़ फ्लाइंग डैश द ट्रीज अंडर द ब्लू स्काई तो अवर आएगा. 4 है she walked dash the kitchen and put the package on the table packages तो ऑप्शन बी है into. 5 है river Konhar flows dash the lake तो ऑप्शन ए है towards. 6 है while waiting for my train I took a walk dash the station ऑप्शन बी है around the station. 7 a formation of 12 airplanes flew dash our houses तो ऑप्शन सी है our. 8 है द डोर वॉज लॉक सो आई शॉप्ड द लेटर डैश द डोर ऑप्शन बी है अंडर. 9 है द पोचर्स गो डैश द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल फॉर देयर हाइड्स ऑप्शन सी है इन. और 10 है आई स्लिप्ड एज ए स्टेप डैश द प्लेटफॉर्म तो ऑप्शन बी है ऑन टू. एक्सरसाइज नंबर 3 है वर्क इंडिविजुअली यूज एन अप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रीपोजिशन. ठीक है तो 1 है ही कांट परफॉर्म एनी मोर बिकॉज ऑफ हिज फेलिंग हेल्थ. सेकेंड है द विलेजर्स हैड टू कैरी पेल्स ऑफ वाटर क्लोज टू या फिर ड्यू टू दोनों सही है भाई देयर वर्क इन द फील्ड्स. थर्ड है समीर वॉज नेवर इन फेवर ऑफ हिज पेरेंट्स गोइंग टू द सिटी. 4 है द थ्योरी इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी. 5 है द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू या बिकॉज ऑफ रेन दोनों सही है. 6 दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग नेक्स्ट टू माई फॉर 1 hour. 7 है आई गेव हिम अ न्यू बुक इन रिटर्न ऑफ द वन आई लॉस्ट. 8 है वी विल इन्फॉर्म यू लेटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. 9 है द वैन स्टॉप ऑपोजिट टू या इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल. 10 है यू विल हैव टू लीव योर पोजीशन इन केस ऑफ एनी चेंज इन द प्लान. Exercise 4 है look at the picture above and fill the blanks in the following passage with one of the preposition given in the box. Each preposition may be used only once. ठीक है ये वर्ड्स दिए हुए हैं. पहला है वन हॉट समर मॉर्निंग इन स्पाइट ऑफ द इंटेंस हीट वी डिसाइडेड टू टेक अ ट्रिप आउट ऑफ द सिटी एंड गो टू द ओशन. वी got into the car and drove down the highway which went on one side of the mountain and came up the other side. Then the highway went around a part of the lake and over the bridge. After that we drove through the forest and passed the big water tower. We arrived at the beach by noon due to the heavy traffic. According to the map, the water that flowed in the river came from the melted glaciers. One of my friends also told me that natives prefer to live on top of the mountain as they felt safe there.
एक्सरसाइज 5 है, ये भी आपका यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सरसाइज हैं। तो ये जो वर्ड्स आने हैं मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो हमने यहाँ यूज़ किए हैं। फर्स्ट है वी विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर वाइल्ड लाइफ इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। ठीक है, ब्रैकेट में आपको डिस्ट्रॉय और बी दिया हुआ था। बी का मतलब होता है कंटिन्यूस सेंस का जो है आपका कंटिन्यूस सेंटेंसेस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है। सेकंड है इफ़ वी डंप ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल इनटू रिवर वी विल प्लूट देम। ठीक है, डंप और प्लूट में था। थर्ड है इफ़ वी कट trees at the present speed we will endanger our oxygen supply. 4 if the global temperature increases the sea levels will rise. 5 we will threaten our own existence if we will produce waste at the present rate. 6 the traffic flow will be better if everyone follows the traffic rules. 7 if I give you some chocolates I very few left for the party. 8 you will get better marks next time if you spend less time on video games. 9 if you shout so loudly during the match you will disturb our neighbors. 10 we will visit Eiffel Tower if we go to Paris. एक्सरसाइज 6 है वर्क विद योर पार्टनर। ऑलरेडी डिस्कस द फॉलोइंग टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सरसाइज। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ़ यू वॉर डार्क ग्लासेस यू कुड प्रोटेक्ट योर आइज। सेकेंड है इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एंटर द बिल्डिंग इफ़ द Potter stopped us. Third, I could do this work for you if time permitted. 4 if I won a lottery I would buy a new computer. 5 he might take leave if he caught cold. 6 if the police tried hard enough they would send the thief to prison. 7 my friend could get you a concession if you purchased the oven from him. नेक्स्ट है माई 8 नंबर है if I were you I would apply for the job. 9 if the doctor allowed him he would go to work. 10 it would give me a lot of pleasure if they accepted the gift. एक्सरसाइज 7 में भी कंडीशनल वही टाइप 3 के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट if the flight had arrived on time my boss would have come to the meeting. Second है they would have eaten all the food if I had kept it on the table. Third है if the driver had stopped at the turning the old woman could have crossed the road easily. 4 है if you had taken your umbrella you might have avoided getting wet in the rain. 5 है I could have escaped the storm if I had been more cutlass. और 6 है the people could have left if they had known that there was no food. 7 है the child might have forgotten the punishment if the skirts had disappeared. 8 if their new player had performed as expected they could have won the match. 9 है there might have been no fight if the police had arrived in time. 10 है if he had attempted the question the teacher would have given him some marks. ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है लास्ट एक्सरसाइज नंबर 8 है। इसमें जो है आपको डायलेक्ट्स दिए गए हैं या पूरा बताया गया है। शीबा है और वो उसमें डायलेक्ट्स कहने हैं। सबसे पहले जो है एक तो करके दिया हुआ है आपको और मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन मिस शीबा यू हैव वॉन। शीबा थैंक यू इफ़ आई हैड स्टॉप प्रैक्टिसिंग आई वुड हैव लॉस्ट। रिपोर्टर व्हाट इफ़ यू हैड लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताना था शीबा इफ़ आई हैड लॉस्ट द कंपटीशन आई माइट हैव क्राइड। रिपोर्टर हाउ वुड योर पेरेंट्स हैव फेल्ट। Shiba, if I had failed, my parents would have been very disappointed. Reporter, what about your friends? Shiba, some might have made fun of me while few would have encouraged me to try again. Reporter, what could you have different to make sure you won? Shiba, I might have selected a different song if I had thought about it. Reporter, anything else that you would like to say? Shiba, my self-esteem could have been badly affected if I had performed badly. ठीक है, बकाया कुछ भी नहीं है, वो इसी तरह ही एज इट इज़ है। तो ये आपका जो है आज एक्सरसाइज जो है 7 थोड़ी सी लेंदी है यूनिट 7 की, लेकिन ये आज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।